आपके अपने YouTube चैनल वागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों आ चुका है आपका फ्लेमिंगो कक्षा 12वीं का चैप्टर 3। ओके दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। चैप्टर 1 है आपका द लास्ट लेसन और जो आपका चैप्टर 2 है क्या है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके क्या है मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं। ओके, आज की इस वीडियो में अपन तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं डीप वाटर। इसके अपन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है कवर करेंगे। ओके, जब दोस्तों आप डीप वाटर पार्ट में जाएंगे और उसमें क्या है जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चनों की संख्या देखेंगे, तो आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा इतना सारा मुझे क्या है याद करना पड़ेगा। सबकी प्रॉब्लम यही होती है, इंग्लिश बड़ी मुश्किल से याद होती है। ओके, उनमें भी इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको क्या है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके दोस्तों, आपको पता है लेसन 1 और लेसन 2 में मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे। ओके, तो आज की इस वीडियो में भी अपन ओनली इसमें डीप वाटर में ओनली मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, वही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, और आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊं आप क्या है 2021 के त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड या दोस्तों साथ ही क्या है वार्षिक परीक्षा के पेपर में भी आप मिला सकते हैं। डीप वाटर से जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हीं 4 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका एक ही देख लीजिए, आपका ये है आपका चैप्टर 3 डीप वाटर। तो इसके क्वेश्चन ये है, मैंने तो आपका नोट करके रख लिया है। ओके दोस्तों, तो क्रम से दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन क्या है आपको यहाँ समझना है। ओके, चलिए देख लीजिए। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ये जो क्या है डॉगलस इसका लेखक है, मतलब नायक भी है और वही लेखक है, विलियमसन डॉगलस था। तो उन्हें क्या है कि वो शुरू में क्या है जब छोटे थे 11 साल के, तो वो स्विमिंग पूल में सीखने जाया करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो किनारे बैठे थे स्विमिंग पूल के, तो एक यंग मैन आया, उन्होंने क्या है डॉगलस को धक्का दे दिया, तो वह क्या है स्विमिंग पूल में गिर गए और क्या है वहां से डूब गए, पूरे एक प्रकार से डूब गए। फिर बड़ी मुश्किल से निकले। फिर उन्हें क्या है उस दिन से उन्हें क्या है पानी से डर लगने लगा। फिर उन्हें क्या किया, सोचा कि यार मैं अपना पानी से डरने लगा तो मैं ना स्विमिंग कर पाता हूँ, ओके, ना बोटिंग कर पाता हूँ, ना फिशिंग कर पाता हूँ। इसलिए क्या करना है मुझे अब क्या है पानी के डर को बाहर निकालना है और क्या है अब अपने से मन की इच्छा को पूरी करना है। ओके, तो ये उनका इस प्रकार से कहानी है। तो इसलिए ये पूरी दी है। अगर आप इसका पूरा सारांश देखना यूट्यूब पे कई सारी वीडियो दी हुई है, अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप क्या है कमेंट करके कर सकते हैं कि लेसन 3 डीप वाटर का क्या है इसका पूरा आप क्या है समझा दिए हिंदी पे, तो मैं आपको क्या है इसका समझा दूंगा। चलिए इस वीडियो में अपन वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो आपका पेपर में रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। Oh my God! चलिए देख ले। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियमसन डॉगलस स्पीकर अबाउट। ओके, मिसएडवांटेज मतलब दुर्घटना, ऐसी कौन सी दुर्घटना हुई जो विलियमसन डॉगलस क्या है बताते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, वही जो भी मैं आपको हिंदी में बताया, फिर भी आप देख लीजिए समझ लीजिए क्या है। When Douglas was about 11 years old, he began to learn swimming in the YMC swimming pool. ओके, जब डॉगलस 11 साल के थे तो क्या है वो सीखने जाया करते थे कहाँ YMC स्विमिंग पूल में स्विमिंग। One morning he was the sitting on the edge of the pool. ओके, क्या है एक सुबह की बात है, वो क्या है एज मतलब किनारा, वो स्विमिंग पूल के किनारे में बैठे हुए थे। He was all alone मतलब वह क्या वहाँ अकेले बैठे हुए थे। ओके, हाँ, strong man young man come there. He picked the skinny Douglas and threw him into the deepest part of the pool. ओके, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैन आया, एक बलशाली व्यक्ति आया, उसने क्या है स्किनी डॉगलस लिखा मतलब बहुत पतले थे इसलिए लिखा पतली डॉगलस को उठाया और क्या है स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ओके, लास्ट में क्या लिखा हुआ है ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉवन, और क्या है वो पूरी तरह से डूब गए। तो उनके संगे क्या है ये वाली दुर्घटना हुई थी, वही इसमें बताया गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विलियमसन डॉगलस के साथ कौन सी दुर्घटना कही है और उन्होंने कौन सी दुर्घटना बताई है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या तैयार कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डिटरमाइन मतलब क्या है दृढ़ संकल्प। डॉगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों किया, किसके लिए कि अब मुझे क्या है पानी से नहीं डरना, इसके लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प क्यों किया। ओके, चलिए इसका भी अपन क्या है इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो क्या है द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डॉगलस 4 years मतलब जो पानी से डरना था वो डॉगलस के मन में क्या है कई सालों से बैठा हुआ था। ही कुड नॉट गो फिशिंग और स्विमिंग, वो क्या है
इसके चक्कर में मतलब वो पानी के डरते थे, इसलिए इस चक्कर में क्या है ना तो वह फिशिंग कर पाते, ना मछली पकड़ पाते थे, ना ही वह तैराकी कर पाते थे। ओके, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्राइव मतलब वंचित हो जाना, वह क्या हो गए बोटिंग और स्विमिंग करने के जो मजा है उससे क्या हो गए, वंचित हो गए। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए उन्होंने क्या किया, दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया कि अब उन्हें क्या है पानी से डरना नहीं है। ओके, ये उन्होंने क्या है दृढ़ संकल्प किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला अति महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, सबसे अति महत्वपूर्ण इस बात का लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। ओके, तो देख लीजिए क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलास। ओके, जो इंस्ट्रक्टर मतलब वो क्या है प्रशिक्षक मतलब तैराकी सिखाने वाला है, तो उसने क्या है डॉगलास को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया। ओके, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। द इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलास पीस बाय पीस। ओके, पीस बाय क्रम से मतलब स्टेज बाय स्टेज जो क्या है डॉगलास को बनाया प्रशिक्षक ने एक अच्छा तैराक। For their 3 months he held him high on a rope attached to his belt. ओके, 3 महीने तक उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या है बेल्ट से बांधकर मतलब रस्सी से बांधकर क्या किया, उन्हें तैराकी करवाई। He went back and front across the pool। वह क्या है आगे पीछे करके क्या है तैरने की प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, Panic sneezed Douglas every time his head went under water as the instructor taught him to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale। ओके, inhale इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉगलस का सिर था बार बार क्या है पानी के अंदर चला जाता था। ओके, जब वो क्या है प्रैक्टिस किया करते तो उनके प्रशिक्षक ने उन्हें समझाया। ओके, जो ट्रेनिंग देने वाला उन्हें बताया कि किस प्रकार से अपने सिर को पानी से ऊपर रखना पड़ता है और किस प्रकार से सांस लेनी पड़ती है, सांस छोड़नी पड़ती है। ओके दोस्तों, तैराकी करते समय वो पूरा उन्हें समझाया। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल। मतलब वो क्या है 7 month बाद वो एकदम क्या है परफेक्ट हो गए। उनके जो प्रशिक्षक थे उन्होंने कहा कि अब क्या है तुम आराम से क्या है आर पार क्या तैर सकते हो स्विमिंग पूल में। ओके, तो ये हो जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या है, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो डॉगलस है उन्होंने अपने अंदर जो क्या है पानी से डरना था। ओके, तो वो उससे कैसे बाहर निकाला। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप क्या जब ऐसे देख ली वही आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन जब दोस्तों उसका अर्थ निकाले सारांश, तो वही सारांश निकलेगा जो मैंने दोस्तों आपको क्या है तीसरे वाले में बताया, तो वही इसका सारांश आपको क्या है निकलने वाला है। इसलिए आप क्या कहें पहला दूसरा तीसरे को याद कर लेना है। ओके दोस्तों, तो चौथा वाला अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको यही तीसरे वाले का आंसर लिख देना है। ओके, इसको मैंने समझा दिया। तो ये आपके चारों अति महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, यही आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, यही आपके अति महत्वपूर्ण है। ओके, तो इन चारों को आपको जरूर याद कर लेना है, बाकी आप कोई क्वेश्चन करें चाहे ना करें। ओके, और कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है बन के तो इन्हीं में से आप क्या बनाकर लिख सकते हैं, बस आपने समझ के तैयार कर लेना है। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में क्या है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। ओके, तो उनकी जाकर जरूर देख लीजिएगा उनको, और उनको भी तैयार कर लीजिएगा, साथ ही क्रम से तैयार करते चलें। ओके, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका सारांश समझना चाहते हैं इस पार्ट का तो भी आपका क्या है कमेंट जरूर कर दिएगा। तो और क्या है इंस्टाग्राम पर भी आप क्या है फॉलो कर सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट हो वहाँ से आप क्या है पूछ सकते हैं और इसकी क्या है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, नोट्स के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।